नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत करता हूं मैं आपको अपने आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको BCA के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। BCA जो ये डिग्री है दोस्तों, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, BCA के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए, BCA करने के बाद अगर आपको जॉब मिलती है तो उसमें आपकी सैलरी कितनी होती है, BCA के बाद किस प्रकार की जॉब आपको मिल सकती है, BCA के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और BCA करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, ये एक वीडियो आपको BCA के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है और इस एक वीडियो से आपको BCA के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। अगर आप BCA के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको आपके करियर से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगा जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, BCA एक डिग्री है और इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दोस्तों, ये एक कंप्यूटर की डिग्री है। इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है और इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत डीपली पढ़ाया जाता है और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। मैं सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा, पर उससे पहले ज़रा BCA को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं हर साल में। ये 3 साल की डिग्री होती है और हर साल में 6 सब्जेक्ट्स के साथ आपकी 2 प्रैक्टिकल्स होती हैं जो कि आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में देनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं उन 6 सब्जेक्ट्स के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स 70 मार्क्स के होते हैं और हो सकता है या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कर रहे हो वहाँ शायद ये 80 मार्क्स के हों या फिर 70 से थोड़े ज़्यादा, तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, BCA में आपके 6 सब्जेक्ट्स के साथ उन सब की असाइनमेंट्स होती है जो कि आपको बना करके सबमिट करानी होती है अपने कॉलेज में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है दोस्तों, ये असाइनमेंट से आपको आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एग्ज़ाम 70 मार्क्स का है देन आपके 30 मार्क्स आपको उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट से दिए जाएंगे। तो आपका असाइनमेंट जितना अच्छा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग 30 मार्क्स में से नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका 100 मार्क का एक पेपर होता है। तो ये BCA के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि BCA क्या होती है। अब आप BCA के बारे में जान चुके हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में कि BCA में आपको अब क्या पढ़ाया जाता है। दोस्तों, BCA के सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं और बहुत ही डीपली आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे कंसेप्ट्स को क्लियर कराते हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका फ्यूचर इस कंप्यूटर वाले वर्ल्ड में ब्राइट हो सके। तो आइए दोस्तों, उन सब्जेक्ट्स के बारे में ज़रा जानते हैं कि किस प्रकार के आपके सब्जेक्ट्स BCA में रहते हैं और उनसे आपको किस तरह की नॉलेज मिलती है। दोस्तों, BCA में आपको OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत डीपली समझाया जाता है। इसका एक सब्जेक्ट आपके कोर्स में शामिल रहता है जिससे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि आपने सुने होंगे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक्स, तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने के तरीके कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है इस सब्जेक्ट के द्वारा। इसके बाद दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है CF यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें दोस्तों आपको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के एकदम एडवांस्ड लेवल तक बहुत कुछ एक्सप्लेन कराया जाता है, आपको समझाया जाता है। इसमें दोस्तों आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाता है और कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब इस सब्जेक्ट के द्वारा आपको दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों C प्रोग्रामिंग आपकी शामिल रहती है BCA में ताकि आपको प्रोग्रामिंग में भी मास्टर बनाया जा सके। और C प्रोग्रामिंग ही इसलिए ली जाती है क्योंकि C लैंग्वेज से आप जो चीज़ें सीखते हैं वो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू नहीं की जा सकती हैं। C लैंग्वेज आपके ऐसे कंसेप्ट्स को क्लियर करती है जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप आगे दुनिया में किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैथमेटिक्स आपका BCA में 3 साल में रहेगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी एंड फाइनल ईयर में भी।
मैथमेटिक्स आपका पीछा यहाँ नहीं छोड़ने वाला है। तो जिन लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि मैथमेटिक्स यहाँ पर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये आपके साथ चलेगा, 3 साल तक चलेगा। दोस्तों बात करें फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की तो वो काफ़ी आसान होता है, उसे आप इजीली कर लोगे क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स +1 और +2 के मैथमेटिक्स पर बेस्ड होता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आप ऑलरेडी अपने स्कूल टाइम में कर चुके हो। तो फर्स्ट ईयर का मैथ्स आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बट सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर का मैथमेटिक्स हो सकता है उसके कुछ चैप्टर्स आपके लिए बिल्कुल नए हों। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हो तो आप मैथ्स में बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसका मैथ्स इतना भी हार्ड नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों बिज़नेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। हो सकता है कि आपके फर्स्ट ईयर में ही बिज़नेस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आ जाए जिसमें आपको बिज़नेस के सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया जाए कि बिज़नेस क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बिज़नेस कितने टाइप का होता है, किस बिज़नेस को क्यों किया जाता है, बिज़नेस कैसे शुरू करते हैं, बिज़नेस कैसे ग्रो करते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन किया जाता है इन सब्जेक्ट्स के द्वारा, और इसमें आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनना सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल कल को अगर आप सोचते हो कि अपना खुद का करियर स्टार्ट करना, एक स्टार्टअप करना, तो ये सब्जेक्ट आपकी बहुत मदद कर सकता है। बहुत से ऐसे सवालों के जवाब आपको ये पहले ही दे देगा जो कि शायद इस सब्जेक्ट के ना होने की वजह से आपको बाद में गूगल पर ढूंढने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के बारे में भी बहुत डीपली समझाया जाता है। ये भी एक सब्जेक्ट आपके BCA में हो सकता है, और इस सब्जेक्ट का मकसद है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स को एक्सप्लेन करना। दोस्तों ये सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। बच्चे इससे डरते हैं मगर इससे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ में भी आपको BCA एक्सपर्ट बना देगी, और ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ 3 साल में आपके पास आने वाली हैं। 3 साल में ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि BCA में आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई जा रही है और इन सब से आपके फ्यूचर पर कितना अच्छा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों BCA में आपके सब्जेक्ट्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी शामिल हो सकता है, एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह के सब्जेक्ट्स भी होंगे। टेक्निकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस तरह के सब्जेक्ट्स भी आपके BCA के कोर्स में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम बताए हैं, और इनमें से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में आएगा या ये सेकंड ईयर में या फिर ये वाला फाइनल ईयर में, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट को कौन से ईयर में डालते हैं। ये सब यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी एक पसंद होती है दोस्तों, और हो सकता है कि कुछ नए सब्जेक्ट आपके कोर्स में हो, इनमें जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई सब्जेक्ट ना हो, या फिर हो सकता है उसका नाम बदल दिया जाए और उसका कंटेंट सेम हो। तो ये सब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल हर यूनिवर्सिटी अपने आप को एक दूसरी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट दिखाने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स अलग से ऐड करती है, और हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बदल दिए जाएं पर उनका कंटेंट सेम रहे, ठीक है। तो ये थे BCA के सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं आपके पास BCA अब आपने जब कर ली है तो उसके बाद आपको किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जॉब आपको मिल सकती है BCA करने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो टॉप 12 जॉब्स जो आपको मिलने वाली हैं BCA करने के बाद, जिनमें आप जा सकते हो अगर आपने BCA मन लगा करके की है, अगर आपका BCA में प्रॉपर इंटरेस्ट था, आपने हर सब्जेक्ट को डीपली अच्छे से समझा है। तो ये 12 जॉब्स है दोस्तों, टॉप नॉच जॉब्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को। सबसे पहला सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो और किसी भी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर सकते हो। वहाँ पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो, लाइक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखी होगी तो उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। दूसरी जॉब है दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट। आप टेक्निकल सपोर्ट में जा सकते हो किसी भी कंपनी में। और तीसरी जॉब है दोस्तों IT एनालिस्ट। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनालिस्ट होते हैं आपको वो पोस्ट पे भी जॉब मिल सकती है। और चौथी जॉब है दोस्तों यहाँ पर वेब डेवलपर की। तो आप एक वेब डेवलपर भी बन सकते हो। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हैं वेब डेवलपमेंट की तो आपको BCA की डिग्री वेब डेवलपर की जॉब दिला सकती है, फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब भी दिला सकती है, बैक एंड डेवलपर की जॉब भी दिला सकती है, और एक फुल स्टैक वेब डेवलपर की जॉब भी दिला सकती है। सब डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। पाँचवीं जॉब है दोस्तों कंप्यूटर सपोर्ट सर्विस स्पेशलिस्ट की। ठीक है दोस्तों, तो ये जॉब भी आपको किसी भी कंपनी में मिल सकती है BCA के बाद। और छठी जॉब है दोस्तों सॉफ्टवेयर पब्लिशर की। तो आप एक एज अ सॉफ्टवेयर पब्लिशर भी किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो BCA के बाद। सातवीं जॉब है दोस्तों टेस्ट इंजीनियर की। दोस्तों टेस्ट इंजीनियर का रोल होता है सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करना, प्रोडक्शन रेडी करने से, मार्केट में उतारने से पहले,
ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो डेवलपर्स को बता करके उस सॉफ्टवेयर में उस कमी को, उस बग को फिक्स करके उसे मार्केट में उतारा जाए। तो आप एक टेस्ट इंजीनियर के तौर पर भी जॉब पा सकते हैं BCA के बाद। 8वीं जॉब है दोस्तों एज अ फ्रीलांस प्रोग्रामर। ये कोई जॉब नहीं है दोस्तों, बेसिकली आप फ्रीलांस प्रोग्रामर बन सकते हैं BCA के बाद, यानी कि आप अकेले अपने घर बैठे अपनी मन मुताबिक काम कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, कोडिंग आती है, तो आप कोई भी अपना काम घर बैठे कर सकते हैं। तो वो फ्रीलांस प्रोग्रामर है। इसमें आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही सैलरी मिलेगी, आप उतना ही अर्न करेंगे। ठीक है दोस्तों। 9वीं जॉब है दोस्तों डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, और 10th जॉब है दोस्तों सिस्टम एनालिस्ट की, एंड 11th जॉब है दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की, एंड 12th जॉब है दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की। यहाँ पर आप एंड्रॉयड डेवलपर भी बन सकते हो एंड iOS डेवलपर भी बन सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो टॉप 12 टॉप नॉच जॉब्स जो आपको BCA के बाद आसानी से मिल सकती है अगर आप BCA मन लगा करके करते हो तो। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों BCA के बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं जो आपको BCA करने से मिलेंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं कि BCA के बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन कौन सी मास्टर डिग्रीज़ हैं BCA से रिलेटेड जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों ऐसी टॉप 7 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जो कि आप BCA के बाद कर सकते हो एज अ मास्टर कोर्स, एज अ मास्टर डिग्री, जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएटेड बना देगी। तो क्या है वो? सबसे पहले आती है दोस्तों MCA, जो जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दूसरी है दोस्तों मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MIM। और इसके बाद तीसरी है दोस्तों मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MCM। और 5वीं है दोस्तों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ISM। इसके बाद आप सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल के तौर पर भी एक कोर्स कर सकते हैं, और ये कोर्स आपको नेटवर्क प्रोफेशनल बना देगा। 6th मास्टर कोर्स है जो दोस्तों वो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉर्पोरेट स्टडीज़, तो आप ये भी कर सकते हैं। और 7th हमारे पास रहेगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MBA, तो आप MBA भी कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज 3 साल के हैं दोस्तों, तो ये आप कर सकते हैं एज अ मास्टर डिग्री, एज अ मास्टर कोर्स आफ्टर BCA। तो इससे आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका सैलरी पैकेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। बात करें BCA के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो दोस्तों आपकी मंथली सैलरी की स्टार्टिंग BCA के बाद होती है 15,000 से, और आगे आगे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके स्किल्स इंक्रीज़ होते हैं, आप अपने काम में बेहतर होते हैं, तो ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 1 लाख 1.5 लाख मंथली भी हो सकती है, और या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये BCA के बारे में मैंने आपको आज सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और अब बात करते हैं कि BCA के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये कैसे होते हैं। तो देखिए दोस्तों BCA के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि BCA के एग्ज़ाम्स बहुत हार्ड होते हैं। BCA के एग्ज़ाम्स दोस्तों अगर आप कोर्स अच्छे से समझ कर करते हो तो आप खुद से आप उन सभी सवालों के जवाब दे सकते हो जो BCA के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, जिनका आपको आंसर वहाँ लिखना होता है। तो BCA के एग्ज़ाम्स दोस्तों बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। तो BCA डिग्री आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप करना चाहते हो तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि BCA कौन कर सकता है। देखिए दोस्तों BCA कोई भी कर सकता है। आफ्टर 12th आप BCA कर सकते हो। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से आते हो तो भी आप BCA कर सकते हो। अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से आते हो तो भी आप BCA कर सकते हो। अगर आप नॉन मेड स्ट्रीम से आते हो तो भी BCA कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स से आते हो तो भी आप BCA कर सकते हो। तो आफ्टर 12th कोई भी इस BCA कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, BCA डिग्री ले सकता है, इस कोर्स को कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको वाकई में नॉलेज देकर जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।